और भीष्म के बाद अगर कोई ऐसा लक्षणधारी आया है दुनिया में तो वो है दयानंद सरस्वती, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। उनकी इच्छा के बगैर भी मृत्यु नहीं आई थी महाराज। स्वामी जी भी अखंड, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी जी भी अखंड ब्रह्मचारी थे महाराज। 12, 14, 20 सूत की सरिया को तो स्वामी जी ऐसे तोड़ के फेंक देते थे हाथ से महाराज, जैसे गटर से काट दिया हो, इतना बल था स्वामी जी के ब्रह्मचर्य में। शीशियां पीस के दे दी दूध में कांच, स्वामी जी के सारे शरीर में करोड़ों छिद्र हो गए, खून बहने लग गया। स्वामी जी की मृत्यु नहीं आ रही थी महाराज, कोई दवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। स्वामी जी संध्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और एक दिन स्वामी जी का मन आया कि नहीं अब ये काया ठीक नहीं है, छोड़ दो। तो स्वामी जी ने हरी इच्छा कर दी महाराज, प्रजापतये स्वाहा, देहु शांति अंतरिक्षम, ये मंत्र बोलकर शांति पाठ करके स्वामी जी ने कहा प्रभु अब ये स्वीकार करो, ये तन छोड़ दिया, अब हम चले आपके पास। ब्रह्मचारी को इच्छा मृत्यु की शक्ति आ जाती है महाराज, तब तो है ब्रह्मचर्य जबरदस्त चीज है, अद्भुत चीज है। उससे भी बुद्धि का तेज विकास होता है, नेत्रों की ज्योति बड़ी सुंदर रहती है, स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है। पितामह भीष्म अखंड होने के कारण किसी अपराध, कोई पाप जीवन में घट गया, उसके कारण बाणों की सैया का कष्ट मिला। आप सब सुनते हैं कथा में, भीष्म पितामह के पूर्व जन्मों की कथा में। वो राजा थे, एक जीव उनके पैर में फंस गया, उन्होंने उस जीव को फेंक दिया पैर से, वो कांटों में फंस गया। उस कांटों में फंसते 6 महीने तक मरने के लिए वो कराहता रहा। उसका दंड भीष्म को मिला कि बाणों की सैया पर 6 महीने तक, उत्तरायण में आने तक इंतजार करते रहे। और उसके पीछे एक और दृष्टांत है जो मुझे सुनाना है, वो ये है भक्ति वाला। तो इसीलिए भीष्म पितामह नहीं मर रहे हैं। मृत्यु के समय भीष्म चाहते हैं कि उत्तरायण भी हो, सूर्य निकट होना चाहिए मृत्यु के समय, बहुत लाभ मिलता है उससे। क्योंकि सूर्य जो होता है वो आत्मा का स्वामी है, ये ध्यान कर लो आप, बुद्धि का भी स्वामी है। सूर्य अंधकार मिटाता है, अज्ञान मिटाता है सूर्य, इसलिए सूर्य निकट हो और मृत्यु आए तो काफी लाभ प्राप्त होता है आत्मा को। सूर्य निकट आए, भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से सवाल भी किए, जवाब भी मांगे और अपनी मृत्यु का इस तरह का कारण भी जाना। ये सब बात भगवान कृष्ण ने भीष्म को बताई, पिछले जन्मों की सारी बातें बताई। अंत तो गत्वा पितामह भीष्म ने कहा कि अंतिम समय मुझे मेरी माँ का स्पर्श कराओ, जिसने मुझे धरती पे लाया वो मेरी माँ। आ गई समझ में मेरी कथा? 2.5 घंटे पहले कहा जननी जन्म भूमिश्च, माँ स्वर्ग होती है। भीष्म को स्वर्ग जाना है तो माँ का स्पर्श कराइए। तो अर्जुन को बुलाया गया, इनकी माँ लाओ अर्जुन। अर्जुन ने पितामह भीष्म के सीधी दक्षिणम हस्ते, दक्षिण दाहिने अंग पर धरती में बाण मार दिया और आह्वान किया गंगा मैया को। गंगा मैया प्रकट हो गई महाराज, और पितामह भीष्म ने अपना मुख खोल दिया। जिस गंगा के आंचल को पी करके जन्म लिया, उसी गंगा का आंचल पी करके भीष्म ने शरीर का त्याग कर दिया।